हेलो एवरीवन। इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मोमेंटम क्या होता है। तो देखो, मोमेंटम को समझने के लिए हम सबसे पहले कुछ एग्जांपल देखते हैं। सबसे फर्स्ट एग्जांपल में अगर मैं आपको बोलूँ, यहाँ पे कोई एक ट्रक खड़ा हुआ है और यहाँ पे अगर मान लो आप खड़े हो, तो क्या आपको इस ट्रक से कोई ख़तरा है? तो आप बोलोगे नहीं, इस कंडीशन में हमें कोई ख़तरा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ट्रक तो खड़ा हुआ है, ट्रक तो मूव नहीं कर रहा है, तो हमें इस ट्रक से क्या खतरा होगा? कोई खतरा नहीं है। अब सेकंड कंडीशन में अगर मान लो मैं आपको बोलूं कि अब भी वही ट्रक है, लेकिन इस कंडीशन पे क्या है, वो ट्रक मूव कर रहा है। मान लेते हैं सेकंड कंडीशन में ये ट्रक आपकी तरफ मूव कर रहा है, तब क्या होगा? तब आपको यहाँ पे खतरा है, यानी तब आप बोलोगे कि नहीं, ये जो है हमारी तरफ मूव कर रहा है, तो इससे हमें खतरा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमें एक चीज़ पता चली कि पहले वाले ऑब्जेक्ट में जो ये ट्रक था, इसका कुछ ना कुछ मास रहा होगा। दूसरे वाले ऑब्जेक्ट में भी इस ट्रक के पास मास है, यानी इसका कोई वेट है। लेकिन पहले वाला ट्रक हमारे लिए खतरा नहीं कर रहा था, लेकिन सेकंड वाला खतरा कर रहा है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि ये वाला जो सेकंड वाला है, ये किसी वेलोसिटी के साथ चल रहा है। तो यहाँ से हम एक चीज़ कह सकते हैं कि मास के साथ साथ वेलोसिटी भी इम्पॉर्टेंट होती है किसी भी चीज़ को आगे मोशन में चलाने के लिए, या उससे हमें तभी खतरा होगा जब ये मास के साथ किसी वेलोसिटी के साथ चल रहा हो। अब इसके अपोजिट अगर हम बात करें कि मान लो कभी ऐसा हो जाए कि एक छोटी सी बुलेट आपके साइड आ रही हो। अब बुलेट मतलब बंदूक की एक गोली है जो आपके साइड आ रही है, लेकिन आपको पता है इसका मास बहुत ही कम होता है। अगर हम मास में जाएंगे तो ये बहुत ही लो होगा, लेकिन वेलोसिटी इसकी क्या होगी? बहुत हाई होगी। तो क्या इससे आपको खतरा है? तो आप बोलोगे हाँ, इससे हमें खतरा है, क्योंकि इसकी वेलोसिटी बहुत हाई होती है, मास कम होता है। तो क्या हुआ? सेम कंडीशन पे अगर मैं बोलूँ, अगर यही बुलेट एक जगह रेस्ट पे है और आपकी साइड नहीं आ रही है, तब क्या इससे आपको खतरा है? तो आप बोलोगे नहीं। तो यहाँ से कंक्लूजन हमें क्या मिला? तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट में मास और वेलोसिटी, ये दो ऐसे फैक्टर होते हैं जिससे उस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम डिसाइड होता है। यहीं से एक हमारा नया कॉन्सेप्ट आ गया मोमेंटम का, जिसको न्यूटन ने सबसे पहले डिस्कवर किया। और उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मास, और अगर हम उसके मास में उसकी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दें, तो जो हमें मिलेगा वो होगा मोमेंटम। मोमेंटम को उन्होंने p से डिनोट किया। m यहाँ पे मास के लिए है और v जो है वो वेलोसिटी के लिए है। अब अगर इसकी हम यूनिट की बात करें, तो इसकी यूनिट हो जाएगी, मास के लिए होती है kg, और वेलोसिटी हमें पता है मीटर पर सेकेंड में हो जाती है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि मोमेंटम की यूनिट क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो अगर फाइनली बोले तो मोमेंटम क्या होता है? तो मोमेंटम किसी भी ऑब्जेक्ट के मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ओके।